we welcome you all once again to our online Sunday service. एक और बार आप सभी को हमारे रविवार की ऑनलाइन संडे सर्विस में आपका स्वागत है। And we have been talking about losing one's divine calling and one's divine gifts. हम कुछ दिनों से इस भाग का मनन करते हुए आ रहे हैं, कैसे किसी का दिव्यत्व या दिव्य उद्देश्य या फिर समय के बारे में खोना। And today we are going to go into a topic that has to do with the gifts and calling, but is more focused on the purpose and the timing. आज हम परमेश्वर के द्वारा दिए गए हमारे ऊपर कुछ आशीषें या फिर कृपाएं या फिर उससे भी अधिक समय और उसके बारे में क्या उद्देश्य है उसके बारे में हम बात करेंगे। Because we have understood by now that the divine calling of God, in order for us, the divine invitation of God for us to know Him will never stop. परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए दिया गया हुआ दिव्य आमंत्रण वो कभी हमारे और के लिए रुकावट नहीं बनने वाला। And the divine gift of salvation, that is the washing away of our sins, will also never stop. और वो पवित्र सम्मान जो रक्षा के और पापों को धुलने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है वो भी कभी रुकने वाला नहीं है। In other words, until we are alive, God will still keep on calling us to surrender to Jesus Christ. और सरलता से बोले तो जब तक हम जीवित हैं और अपने आप को परमेश्वर की ओर समर्पण करते हैं, परमेश्वर की रक्षा हमारे लिए हमेशा बनी रहेगी। As long as we are alive, God is still offering us the washing away of our sins. और जब तक हम जीवित हैं, पापों के द्वारा धुलना परमेश्वर हमारे लिए हमेशा करते रहेगा। So this invitation for us to receive Jesus Christ and to receive the forgiveness of our sins is valid until the last breath we take. और परमेश्वर के द्वारा जो हमारे लिए रक्षा है और पापों से मोचित होने के लिए जो निमंत्रण है और पाप धुलवाने की परमेश्वर की जो सम्मान या फिर गिफ्ट हमारे लिए है वो कभी नहीं रुकने वाली, जबकि जगत के अंत तक परमेश्वर वो करता ही रहेगा। But now I want to focus on the divine purpose in our lives and the divine timing in our life. और मैं अभी इस बात पर और प्रकाशित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के लिए और से हमारे लिए बुलावट और उस पवित्र समय और बुलावट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। Last time we read the book of Colossians chapter 1, where it talks about that everything has been created by Jesus Christ and for Jesus Christ. कई बार हमने कोलोसियों की पत्री पहले अध्याय से पढ़ा, जहां हमने पढ़ा हर चीज परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए नियोग किया गया है। Let's go and read that once more. Colossians chapter 1. एक और बार पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री। So we have that fresh in our mind. ताकि एकदम ताजा हमारे मन में रहे वो। So Colossians chapter 1 let's read from verse 15 to verse 17. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से लेके 17 तक हम पढ़ेंगे। So verse 15 says, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. 15वां वाक्य ऐसा कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि का पहलौठा है। Then for by him, that's by Jesus Christ, all things in heaven and on earth were created, things visible and invisible, whether they are kings, lords, rulers, or powers. All things have been created through him and for him. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हर चीज का सृजन और उद्देश्य, चाहे वो राजा हो, व्यक्ति हो या फिर राजधानी पर हो या फिर श्रेष्ठ पदवी पर हो, हर चीज उनके लिए और उनके द्वारा सृजन गया है। And then he himself says Jesus himself existed before anything else did, and he holds all things together. यीशु मसीह का व्यक्तित्व या फिर स्थापना होना हर चीज के शुरुआत से पहले ही था और उनके हाथ में ही हर चीज का संभालना है। So in this small little verse, we have all the answers for life. और इस छोटे वाक्य में हमारे जीवन के लिए जो भी उद्देश्य है उसके बारे में बताया गया है। It's telling us that we have been created for a purpose.
इसके वो वाक्य में ऐसा कहा गया है कि हम एक उद्देश्य के लिए हमें सृजन किया गया है या फिर जन्मे। We have been created for a specific time. हम एक श्रेष्ठ समय के लिए या फिर एक खास समय के लिए हम सजाए गए हैं। And we are held together by the strength of Jesus Christ. और हम साथ में समेटे कैसे गए हैं? परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति के द्वारा समेटे गए हैं। But if we walk away from all these things, we will lose our divine purpose. और यदि हम इसमें से सब मुड़कर चले जाते हैं, चल कर जाते हैं, तो परमेश्वर के उद्देश्य के और बुलावट से हमें अलग किया गया है। We will lose our divine purpose and our divine timing. और हमारे दिव्य या फिर पवित्र उद्देश्य और समय को हम खो देंगे। And this has to be done under the divine strength of Jesus Christ. और ये कैसे करेंगे हम? परमेश्वर के पवित्र या फिर दिव्य उद्देश्य के छाव के तले हम करेंगे। One thing I have taught people from the very beginning is that God is a God of purpose. शुरुआत से मैंने एक बात कहा है, हमारा परमेश्वर उद्देश्यदायक परमेश्वर है। He's a God of order. और एक हर चीज में क्रम में करने वाला एक परमेश्वर है। And he's a God of perfect timing. और हर एक चीज के सही समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। That means you have to order yourself. You have to put yourself in under the orders of God. इसका मतलब अपने आप को परमेश्वर के उस क्रम के छाये में अपने आप को समर्पण कर कर जीना है। You have to live your life in an orderly fashion. अपने जीवन को एक क्रमदाय जीवन में हमारे जीवन को बिताना है। You can't just wake up tomorrow and say, okay, let's see what I do today. कल सुबह उठकर सवेरे आप उठकर ऐसे नहीं कर सकते, देखता हूँ आज मैं क्या करने वाला हूँ। That's not the way God works. ऐसा नहीं परमेश्वर कार्य करता। You have to have a plan. आपके जीवन में एक अच्छे से एक प्लान होना चाहिए। You have to have a purpose for tomorrow and for the next month and for the next year. और एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए कल के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए और आने वाले अगले साल के लिए। And then all these things you present them to God. और हर एक चीज को हम परमेश्वर की ओर लेकर जाएंगे। Now, if you just wake up and say, well, let's see what happens today, you are wasting your time. और आज हम उठकर ऐसा कहेंगे, देखता हूं मैं आज क्या करने वाला हूं, तो हम निश्चय रूप में हमारे समय को खो रहे हैं। You are wasting your purpose in God. परमेश्वर की ओर या फिर परमेश्वर में आपके उद्देश्य को आप खो रहे हो। हालेलुया। You will definitely not achieve the things God has planned for you. निश्चय रूप में आप परमेश्वर के उद्देश्य के छाये में जो करना चाहते हैं उसे आप नहीं कर रहे। See, God can intervene in your plan and change things around. परमेश्वर आपके उद्देश्य में या फिर आपके सोच में या फिर अपने जो क्रम में करने वाले हो उसमें आकर उसमें विद्यान ला सकते हैं। And that becomes divine. और वो पवित्र या फिर दिव्य बन जाता है। And this is what we have to learn to do, is to understand that God has a wonderful plan for us. यही हमें करना है कि समझना है कि परमेश्वर मेरी ओर में या फिर आपके जीवन में एक दिव्य उद्देश्य करेगा। So we have to find out that purpose. और हमें उस उद्देश्य को समझना है। We have to find out what is the timing of God. और हमें ये समझना है कि परमेश्वर का समय कब है। And we have to find out where to draw the strength we need to fulfill that purpose. और हमें ये समझना है ये सब करने के लिए उद्देश्य और समय और क्रम में करने के लिए उसका सामर्थ्य और ताकत हमें कहाँ से मिलेगा। See, our foundation has to be God. हमारा नींव यीशु मसीह या फिर परमेश्वर में होना चाहिए। It has to be the word of God. और परमेश्वर का वो वचन होना चाहिए उसका नींव। It has to be the purpose of God. और वो परमेश्वर के उद्देश्य में होना चाहिए। You know, our education, हमारी पढ़ाई, our family, हमारा परिवार, our business, हमारा कारोबार and our health. और हमारा तंदुरुस्ती, All these
these things have to be in God's purpose, हर एक चीज परमेश्वर के उद्देश्य में, in God's timing, परमेश्वर के समय पर and through God's strength. और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, Otherwise, you will lose God's purpose. या फिर परमेश्वर के उद्देश्य को यदि आप ऐसा नहीं करते तो खो दोगे And you will lose God's perfect timing in your life. और परमेश्वर के सही समय पर कार्य करने वाली वो कृपा आप खो दोगे अपने जीवन में। Let's go to Psalm 37. हम भजन संगीता 37 में जाएंगे। Psalm 37, भजन संगीता 37 verse 20 to 24. 20 से लेके 24वां वाक्य। This is a very interesting psalm where God gives us an answer to the tough question, why do the wicked people, why do the evil people flourish in life? ये बहुत एक खासदायक भजन संगीता है क्योंकि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में फल पुष्ट होते हैं या फिर सक्सेसफुल होते हैं उसके बारे में, या फिर अधर्मी कैसे सामर्थ पा सकते हैं, इसके जवाब इस भजन संगीता में दिया है। A man asked me this question in the shop a long time ago, and he asked me, why is it that, I am such a good person, I do everything right, and I am, giving to the poor and being honest, but I see people who do the opposite and they prosper in life. एक व्यक्ति एक बार इस दुकान में मुझसे ये सवाल पूछा, क्यों मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, सही करता हूँ, सब दान धर्म करता हूँ, और उसका जो भी विरोध करता है उसके जीवन में भलाई होती है, ना कि मेरे जीवन में। So the answer to that is, if you want to find the answer to that, read Psalm 37. अगर उसका जवाब आपको पता करना है तो भजन संगीता 37 पढ़िए And also Psalm 73. और भजन संगीता 73 भी। Here we see the full picture and we understand that God knows what is happening. और हमें इधर एक पूरा पिक्चर या फिर पूरा एक चित्र दिखाई देता है कि परमेश्वर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। You might see the evil people prospering. और आप देखोगे कैसे अधर्मी या फिर दुष्ट व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। You might see them getting everything they want while you suffer to get what you need. और आप ऐसा देखोगे कि उनको सब कुछ मिल रहा है उनके जीवन में, जाकि आप क्लेश उठा रहे हो जीवन। And you will understand that no matter what happens, they are out of God's purpose and out of God's timing. और क्या कुछ ना हो, आप देख पाओगे इस भजन संगीता के द्वारा वो परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर के समय के तह के बाहर है, And their end will not be a good end. और उनका अंतिम एक अच्छा अंत ना होगा। मैं So we read now a little bit here, Psalm 37, verse 20 to verse 24. कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे 37वें भजन संगीत में 20 से 24 तक लेकर। Verse 20 says, Indeed, the wicked will perish, the Lord's enemies will be consumed like flowers in the fields, they will vanish like smoke. 20वां वाक्य ऐसा कहता है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुतरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। Verse 21, the wicked borrow but never pay back, but the righteous are generous and give. दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। Now, if you're looking at all these people that are prospering and they are not good people, don't worry, because they are most probably living on credit. यदि आपको लगता है कि जो भी अधर्मी है या फिर पापी है वो एक फलदायक जीवन जी रहे हैं, ये समझिए कि उस कुछ दिनों के दान में या फिर कुछ दिनों के दिए हुए दान पे जीवन बिता रहे हैं। They have broken many laws in order to achieve the success they are achieving. बहुत से न्यायों को तोड़कर या फिर नियमों को तोड़कर वो इस जीवन की सफलता को प्राप्त किए हैं। They might enjoy the pleasures of this life,
but their end will be destruction. उन्होंने जीवन के कई आनंद उठा रहे होंगे, लेकिन उनके जीवन का अंत नष्ट है, विनाश है। And then it says, verse 22, for those blessed by God will inherit the land, but those cursed by him will be cut off. क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं, 22वां वाक्य, वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। And then verse 23, a man's steps are established by the Lord, and the Lord delights in his way. 23वां वाक्य, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से वह प्रसन्न रहता है। In other words, God is saying here that he teaches us how to walk in life correctly, and when we do that, God is pleased with us. यहाँ ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर हमें सिखाता है कैसे चाल चलन जीवन बिताना है, और जब हम वैसा करते हैं परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष करता है। When we हालेलुया। obey God's word and live in God's purpose, God is pleased with us. जब हम परमेश्वर के उद्देश्य में और परमेश्वर के नियतों के हिसाब से जीवन बिताते हैं, परमेश्वर हमें प्रसन्नित होता है। And then verse 24, though he stumbles, he will not fall down flat, for the Lord will hold up his hand. चाहे वह गिरे तो भी पड़े ना जाएगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ थमे रहता है। 24वां वाक्य, God is telling us very clearly that if we are walking in his ways, परमेश्वर यहाँ से हमें साफ कहता है यदि हम उसके मार्गों पर चले if we are walking with his purpose, और उसके उद्देश्य के हिसाब से हम चले, and if we are doing things in his timing, और हम उस परमेश्वर के हित के और समय के हिसाब से कार्य को करें, then he is pleased with our lives. तो वह हमारे जीवन से प्रसन्नित होता है। And even if we fall and we stumble, we will not stay down defeated, but he will lift us up. आमीन। चाहे हम गिर जाए तो भी यहोवा हाथ थमाए जाएगा और हमें उठा लेगा। See, if you keep on focusing on what others have, you will lose your divine purpose. यदि हम उस दूसरों व्यक्तियों के जीवन पे ध्यान देंगे कि उनके जीवन में क्या है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य हम खो देंगे। And if you are looking always at others and what they are doing, and you are thinking, I have missed out on that timing, you will miss out on God's timing. यदि हम ऐसा उनको देखकर ऐसा सोचेंगे, मैंने जीवन में बहुत कुछ खो दिया है, नहीं कर पाया, क्या हो गया, तो परमेश्वर कहता है कि आप उनको देखकर अपने जीवन का समय और उद्देश्य खो देंगे। Hallelujah. The easiest way to lose your divine purpose in life is to lose God's timing. हमारे जीवन का दिव्य उद्देश्य या फिर पवित्र उद्देश्य खोना मतलब परमेश्वर की ओर से हमारा समय और उद्देश्य खोना है। And to depend only on your strength and your knowledge will only make you lose also God's purpose. अपने सामर्थ और अपने बल पर जीना मतलब परमेश्वर के समय और उद्देश्य को खोना है। That's why this psalm says that God establishes the ways of man, and when we obey those ways, God is pleased with us. परमेश्वर वो एक मनुष्य के मार्गों को स्थिर करता है, और जब उसे स्थिर करके उस हिसाब से जीवन बिताते हैं, परमेश्वर उस पर चलने देखता है तो प्रसन्नित होता है। So God will use not only his word to show us his ways, but he can use your parents as well. परमेश्वर सिर्फ आपको ही नहीं, आपके कार्य को बताने के लिए आपके माता पिता को भी उपयोग में ला सकते हैं उसके लिए। He can use your teachers. वो अपने गुरु या फिर शिष्य या फिर अपने टीचर को भी उसमें उपयोग में ला सकते हैं। He can use your pastors. आपके पास्टर को भी उपयोग में ला सकते हैं। You see, because these people that God has put above us, parents, teachers, and pastors, they are used to looking into someone's life and seeing their gifts. और जब जो व्यक्तियों को परमेश्वर उद्देश्य में लाता है, दिव्य उद्देश्य में, वो देखते हैं कि ऐसे करने वालों के जीवन में परमेश्वर कैसे आशीषें देता है। They can see things in your life that maybe you cannot see. वो आपके जीवन में उस कार्य को देख पाएंगे, शायद आप भी अपने जीवन में नहीं देख पाते होंगे वो सब। And if they are
आमीन। यदि आप परमेश्वर के सिद्ध और उद्देश्य पर चल रहे हो, वह लोग, बाहरी लोग आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य और आशीषों को देखेंगे। Now, I'm not saying just blindly do everything they say because they are still humans. मैं ऐसा नहीं कहता कि आंख बंद कर कर अंध होकर वो जो भी करे उसे मान कर करिए, क्योंकि वो भी मनुष्य है। But obeying your leaders, obeying your parents, your teachers, your pastors will give you a closeness to God's purpose. हमें नेतृत्व करने वाले हमारे पास्टरवान या फिर माता पिता वो जो बोलते वो करते हैं, तो परमेश्वर के पास एक अधिक पास वाला संगम हमें मिलता है। And you always have to obey and seek, especially seek God's purpose in your life. हमें हमेशा परमेश्वर को खोजना है, खास कर कर खोजी बनना है और परमेश्वर के न्यायों का पालन करना है। And this will only start to happen when you understand that there is a divine purpose. और ये तभी आपके जीवन में हो पाएगा जब आप समझ पाओगे कि आपके जीवन में एक दिव्य उद्देश्य है। This will happen when you understand that there is a divine timing. और ये तभी हो पाएगा जब आप समझ पाओगे कि एक दिव्य समय का सही समय है। And you will understand this more clearly when you realize that there is divine strength prepared for you for that purpose. और तभी आप समझ पाओगे आपके लिए एक दिव्य सामर्थ और बल है और उस दिव्य समय पर पूर्ति होने के लिए परमेश्वर उपयोग में लाएगा। Many of us have lost what God had planned for us because we have done things in our own strength. हम में से कहीं ने उस दिव्य उद्देश्य और सम्मान को खो दिया है, क्योंकि हमारे समय पर हमारे उद्देश्य पर हमने कार्यों को किया। We have not waited on God's strength to fill us before we continue what we want to do. हम परमेश्वर के उद्देश्य में और उसके उद्देश्य के द्वारा हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमने कार्यों को नहीं किया है। And many of us have the strength, but we're not using it. हम में से कईयों के पास इस परमेश्वर के बल है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते। And that is when you lose God's timing. और तभी आप परमेश्वर के समय को, दिव्य समय को खो देते। There's a saying in the world, use it or lose it. दुनिया में ऐसे एक कहावत है, उपयोग में लाइए या फिर खो दीजिए। And this is very true. और ये सच्चाई बात है। Whatever you don't use, you will lose. ये जो भी आप उपयोग में नहीं लाते, आप उसे खो देते हो। God will take away that which you are not using, which He has given you. परमेश्वर वो आपसे ले लेगा जो आप उपयोग में नहीं लाते और अपने जीवन में उपयोग नहीं करते। Or what you're using for the wrong purpose, God will take it away from you. और जो गलत चीजों के लिए आप उपयोग में ला रहे हो, परमेश्वर वो भी ले लेगा आपसे। This is very clear in the parable of the talents. और उस दृष्टांत में सही तरीके से बताया गया है, जैसे अपने कृपाओं का उपयोग ना करते हैं। So we have to very strictly ask God, what is my purpose? और स्पष्ट रीति से और कर्कश रीति से हमें परमेश्वर से मांगना है कि आपका उद्देश्य, दिव्य उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, And what is the timing to fulfill that purpose? और उस सही दिव्य समय कभी है उस उद्देश्य का पूर्तिकरण करने के लिए। Maybe that हालेलुया। timing has passed. शायद उस समय बीत गया होगा। Then you ask God, okay, what is the next purpose now? तो आप पूछिए कि अगला उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है, दिव्य Then we उद्देश्य। always have to ask Him, give me the strength to fulfill that purpose in the right time. और हमें ऐसा प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे उस बल दे उस दिव्य उद्देश्य और दिव्य समय पर उस कार्य की पूर्ति करने के लिए। God is a God of order. हमारा परमेश्वर हर चीजों को क्रम में और सही रीति से करने वाला है। Everything that is born of God is divine and perfect. हर चीज परमेश्वर के द्वारा जन्मा और उत्पन्न हुआ हो और सही समय और सही उद्देश्य के लिए है। This creation was perfect when God created it. ये सृष्टि सही उद्देश्य में था जब परमेश्वर ने उसे सृजाया। You and I were perfect when God created us. जब आप और मैं जब सजाए गए एकदम स्पष्ट और श्रेष्ठ थे और सही थे।
It was in the perfect timing. सही समय पर It was with the perfect purpose और सही उद्देश्य पर and with the perfect strength. और सही बल या फिर सामर्थ पर। But sin entered our lives. लेकिन पाप हमारे जीवन में प्रवेश किए, That's when we fell from perfection. तभी हम उसके पूर्तिकरण या फिर सहित्व में से गिर गए। That's when we lost the connection we had with God. तभी हमारा जो उस परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। That's why what God is teaching us today, that we need to reconnect with Him. इसके लिए परमेश्वर हमें आज सिखा रहा है कि हमें पुनर्स्थापन करना है परमेश्वर के साथ उस संबंध को। Even if you are a believer of Jesus Christ, चाहे आप परमेश्वर में विश्वास करने वाले एक विश्वासी हो तो भी you need to stop wasting your time अपने समय को व्यर्थ करना बंद कीजिए and need to find your purpose for today. और अपने जीवन के उद्देश्य को आज समझिए, उसे पूर्ति करने के लिए कार्य कीजिए। Purpose for today, for tomorrow, for the day after, for the next year. आपके जीवन के उद्देश्य आज का, कल का, अगले सप्ताह का, अगले साल का। Find the strength that God has prepared for you for that time. और उस उद्देश्य के लिए, दिव्य उद्देश्य के लिए जो बल और सामर्थ चाहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। And we need to be ready to listen to what God is saying. और यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। See, many people have lost their calling of salvation because they have not learned to listen. कई लोग अपने रक्षा के बुलावट को खो दिए हैं क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं। They have lost the time that God prepared for them to walk in God's purpose because they would not obey. परमेश्वर के समय को खो दिए हैं क्योंकि वो परमेश्वर के उद्देश्य के हिसाब से चलने के लिए तैयार नहीं थे, अपने समय को खो दिए। I was called to be a pastor at the age of 19. मैं 19वीं उम्र में एक पासवान की बुलावट के लिए मैं बुलाया गया था परमेश्वर के Did द्वारा, not obey. लेकिन मैंने कभी सुना नहीं परमेश्वर की बातों को, So that timing was gone. इसके लिए वो समय चला गया। So the purpose got infected, and I was not walking in God's purpose. और परमेश्वर ने जो दिया गया उद्देश्य था, उस उद्देश्य के हिसाब से मैं नहीं चल रहा था। Until I did not come back to Christ, that purpose did not return to me. और मैं परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं गया, इसके लिए परमेश्वर का उद्देश्य और समय मेरे जीवन में पूर्ण नहीं हुआ। It wasn't till my 40s that I started pastoring. मैं जब तक मैं 40 साल की उम्र में नहीं था, तब तक मैं सेवकाई में नहीं या फिर पासवान नहीं बना। So that was my fault for not listening, for not being quick to listen. वो मेरी गलती थी क्योंकि मैं सुनने में शीघ्र नहीं था और मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाया। And many of you have lost your timing and your purpose because you are still not listening. और हम में से कई हमारे दिव्य उद्देश्य और समय को खो दिए हैं क्योंकि अब भी हम सुनने के लिए तैयार नहीं। Simply by listening, you will achieve the divine purpose in your life. सिर्फ सुनने से अपने जीवन के दिव्य उद्देश्य की पूर्तिकरण आप कर सकते हैं। You will have the divine strength God has prepared for you. आपके अंदर वो दिव्य सामर्थ और दिव्य बल परमेश्वर देगा उसकी पूर्ति करने के लिए। And you will be doing things in the right time and the right season. सही समय पर, सही सीजन पर अपने जीवन की उस दिव्य उद्देश्य की पूर्ति कर पाओगे। When you sow the right seed in the right time, you get the right fruits. जब आप सही समय पर सही गति देखोगे, तभी आप उस फर्श पर बैठ पाओगे। Many of you are sowing summer seeds in the winter. कई गर्मियों के समय बोने वाले चीज को ठंडी के समय पर हम बोते हैं। And that's why you get no fruits. इसके लिए आपको तभी भोजन की कमी पड़ जाती है Because you have not waited for God's timing. क्योंकि आपने परमेश्वर की समय के लिए अपने आप को इंतजार नहीं किया या फिर बात नहीं जोड़ा। Let's go to James chapter 1. याकूब का पुस्तक पहला अध्याय। James chapter 1. याकूब का पुस्तक पहला अध्याय। My wife has been teaching on this book with the ladies' Bible study.
मेरी पत्नी स्त्रियों के मीटिंग में इस पुस्तक में से पढ़ा रही है, सिखा रही है। So if you want to join that meeting, let us know. We'll send you the timings. यदि आप उस मीटिंग में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप बताइए, हम आपको समय और उसके दिन बताएंगे। It's all through Zoom, हर चीज जूम से है and they're all new believers, so you will be comfortable. और आप सभी नए विश्वासी है, इसके लिए आप अपने आप को कुशल रख पाओगे वहां पर। So James chapter 1, verse 19 to verse 22. याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 19 से लेकर 22 तक। Here's talking about this concept where people who hear the word of God get angry, don't want to receive it, and they lose what God has purposed for them. ये सोच के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के उद्देश्य को समझते हैं लोग, लेकिन उन्हें सुनना नहीं, समझना नहीं और वो क्रोधित हो जाते हैं। And here also is a basic teaching for us about how we can live our lives with each other. और ये एक समान या फिर सरल सीख है, कैसे हमारा जीवन एक दूसरे के साथ हमें बिताना चाहिए। Verse 19 says, you must understand this, my dear brothers. Everyone, 19वां वाक्य ऐसा कहता है, मेरे प्रिय भाइयों, आपको ये जान लेना चाहिए, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीरे और क्रोध में धीमे होने चाहिए। आमीन। So quick to listen and slow to speak. सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीरे And slow to get angry. और क्रोध में धीमे। So when you're listening to God's word, just listen. परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए सिर्फ सुनिए। Let the word go into your heart and your mind. वो वाक्य आपके हृदय में जाकर, वचन आपके हृदय में जाकर क्रिया करने लगेगा। You might have been taught many different things, but just listen to the word of God. आप कई सी चीजें सीखे होंगे, लेकिन सिर्फ वचन को सुनने की कोशिश कीजिए। Give God a chance to talk to your heart right now. परमेश्वर आपके हृदयों से बात करने के लिए अपने आप को और हृदय को तैयार कीजिए और मौका दीजिए। Because if you don't give it time to speak to you, you will speak back and you will argue and you will get angry. यदि आप परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए आप समय नहीं दोगे, आप बीच में टोकोगे, बात करोगे और आपस में वार्तालाप होगा और आप क्रोध आ जाएगा। Because one thing about the word of God is that it will shake your foundation. क्योंकि परमेश्वर के वचन की एक खूबी ये है, वो आपके नींव को हिला देती है। What you will read in the word of God will be contrary to everything you have been taught and most of the things that the word teaches you. और दुनिया आपको क्या सिखाती है और वचन आपको क्या सिखाती है, और दोनों एक समानता में नहीं जाएंगे। हर एक चीज आपको उलट लगेगा और विरोध लगेगा। Exactly. That's why you will get angry. इसके लिए आपको गुस्सा आता है, It will not make sense to you. इसके लिए आपको समझ में नहीं आएगा और कोई समझदारी बात नहीं होगी। But if you give it time, the Holy Spirit will explain it to you. लेकिन आप समय दोगे तो पवित्र आत्मा आपसे समझाएगा और बात करेगा। And then verse 20 says, for human anger, because of hearing this word, does not produce the righteousness that God desires. और इस वचन को सुनने से या फिर परमेश्वर की बात करने सुनने से 20वां वाक्य कहता है, क्योंकि मनुष्यों का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। So if you don't listen to what God is saying, यदि आप नहीं सुनोगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, then you will not produce righteousness, तो आप धार्मिकता आप में से निर्वाह नहीं हो पाएगी, which is the divine purpose in your life. जो आपके दिव्य उद्देश्य है जीवन के, परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह करना। And then verse 21, therefore rid yourselves of everything impure and expressions of wickedness, and with a gentle spirit welcome the word planted in you that can save your souls. 21वां वाक्य, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारी प्राणों को उद्धार करता है। आमीन। And then verse 22, keep on being obedient to the word,
and not merely being hearers who deceive themselves. और 22वां वाक्य, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। See, many of you will listen to this today, देखिए, आप में से कई आज इसको सुनेंगे, but you will not obey it. लेकिन आप उसे मानेंगे नहीं। You will just say, "Oh, nice word, nice preaching." अच्छा सोच है, अच्छा वचन है, अच्छा प्रचार है, You will do nothing in your life to change. लेकिन आप अपने जीवन में उसे कुछ क्रम में लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। And this is where you will lose your divine purpose. इसी तरीके से अपने दिव्य उद्देश्य को आप खो देंगे You will lose your divine timing. और अपने पवित्र या फिर दिव्य समय को भी खो दोगे। And you will feel weak because you have not learned to use the divine strength God has for you through this word. और अपने आप को कमजोर पाओगे क्योंकि अपने इस दिव्य उद्देश्य और समय के उपयोग में लाने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया। See, the first step towards a depression is the loss of purpose. निराश होने के लिए पहला कदम ये है कि उद्देश्य को खो देना जीवन के। You end up asking yourself, what's the point of all this? हम ये सोचेंगे ये सब करने से जीवन में उद्देश्य क्या है। And if you start thinking that way, you will automatically see yourself weak, without strength. और ऐसा सोचने लगोगे तो अपने जीवन में कमजोर और बिना ताकत के पाओगे। And when that happens, you will lose hope for the future. और आप जब ऐसा शुरू होता है जीवन के प्रति और जीवन की ओर, आप आशा को खो दोगे। And many of you probably are going through this right now. और आप में से कई शायद इस दौर से गुजर रहे होंगे। And I tell you, the only reason for that is disobedience. और उसका एक ही कारण और जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, अनाज्ञाकारी होना। I'm not saying you are living in sin. I'm not saying that. Maybe you are. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप पाप में हैं, शायद आप होंगे। But I am saying that you have lost the timing God had for you. मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जीवन के उस समय को आपने खो दिया है जो परमेश्वर आपके लिए रखा था। You have depended on your own strength and your own way of thinking instead of God's ways. अपने जीवन के उद्देश्य और उद्देश्य का कार्य खो दिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप की सोच को लाकर परमेश्वर की सोच को ना समर्पण करने का कार्य किया। And maybe the devil has made things in your life in such a way that you have lost that purpose or that hope for the future. और शायद आपके जीवन का ऐसा क्रम में लाया है शैतान ने कि आप ऐसा हो गया है जीवन कि परमेश्वर के उद्देश्य को समझने के लिए और खोजी बनने के लिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती। Next week we will go a little deeper into this to understand how we can gain again God's timing. और अगले सप्ताह हम और गहराई में जाएंगे, कैसे हम परमेश्वर के सही समय को स्वीकार पाए, जीवन में लाए, How we can gain again that purpose in our lives. और परमेश्वर के उस उद्देश्य को कैसे हमारे जीवन में पुनर्कर लाए, वापस लाए, And how we can use the strength that God has given us. और उस सामर्थ, उस बल को कैसे फिर से जीवन में लाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। We could go for months on end on each one of these points, but we will make it short and get to the point next week. हम महीने तक इस बात की बातें कर सकते हैं और उस उद्देश्य पर लाए कि हम इस वचन के या फिर इस भाग से हम क्या समझना चाहते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। So I want you to sit down today and I want you to ask the Lord, Lord, have I lost any purpose from you in my life? मैं चाहता हूं कि आप बैठिए और शांत रीति से परमेश्वर से बातें कीजिए। क्या मैंने अपने जीवन के उस दिव्य उद्देश्य को खो दिया है? Lord, have I lost the timing in my life for certain things you wanted me to do? परमेश्वर प्रभु, क्या मैंने उस दिव्य समय को खो दिया है जिस चीज से आप मेरे जीवन में दिव्य उद्देश्य करवाना चाहते थे? Or ask him, am I not using the divine strength that you have prepared for me? या फिर मैं अपने जीवन में उस दिव्य सामर्थ का उपयोग नहीं कर रहा जो आपने मेरे लिए तैयार किया है? Because the worst thing that you can do in life is to lose your purpose and timing.
आपके जीवन में इतना बुरा और कुछ नहीं जब अपने दिव्य उद्देश्य और दिव्य समय को आप खो दीजिए। And the easiest way to lose these things is to not understand that there is divine purpose and there is a divine timing. इसका आसान तरीका खोने के लिए यही है कि ना समझना कि मेरे लिए एक दिव्य उद्देश्य है और उस उद्देश्य के द्वारा एक बुलावट और समय है, And that there is divine strength available to you. और एक दिव्य सामर्थ और शक्ति है हमारे लिए जो परमेश्वर ने किया है तैयार। It is the Lord who establishes our steps. वो परमेश्वर है जो हमारे मार्गों को स्थिर और दृढ़ करता है, And when we walk in them, He is pleased. और जब हम उस पर चलते हैं वो हमें प्रसन्नित होता है। And even if you fall, you will not stay down, but He will raise you up with His hand. चाहे आप गिर भी जाओ, आप गिरोगे नहीं, परमेश्वर आपको चलाकर पकड़कर उठाएगा। So even if you have fallen, चाहे आप गिर गए हो, even if you are in depression या फिर आप निराश में हो, or in confusion, या फिर सोच में हो, or you have lost hope, और या फिर आप आशा को खो दिए हो, निराशित हो, if you want to walk in God's ways, और आप चाहते हो कि परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहता हूं, what I mean is if your desire is to truly obey God, मेरा बोलना यह है कि सच्ची तरीके से आपकी मन के हृदय की आशा है कि परमेश्वर के उद्देश्य को, आग्रह को मेरे जीवन में पूर्ण करो, then He will pull you up by your hand and make you walk again. तो आपके हाथ को समेट कर आपको खड़ा करेगा और आपको फिर से चलवाएगा। If you don't know Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते, none of this purpose is available to you. और ये कोई उद्देश्य आपके जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा, You are out of God's timing, और परमेश्वर के समय के तहत के बाहर हो आप, and you do not have God's strength. और आप परमेश्वर का सामर्थ्य या फिर शक्ति आपके जीवन में नहीं है। So, just like we read in the book of James, जैसे हमने याकूब के पुस्तक में पढ़ा, don't get angry right now आप क्रोधित ना हो जाइए to what I am saying. जिस चीज से मैं बात कर रहा हूं। You need to receive Jesus Christ आपको यीशु मसीह को स्वीकारना है, so you can walk in His purpose and timing, तो ताकि आप उसके उद्देश्य और उसके सोच में चल पाओ, and He will give you the strength to succeed in all areas of life. तो आपके जीवन में उस बल और सामर्थ को देगा ताकि जीवन के हर उस क्षेत्र में आप विजय प्राप्ति हो। The divine purpose in your life is for you to become righteous. आपके जीवन का दिव्य उद्देश्य ये है कि आप धार्मिकता में जीवन बिताए और धार्मिक बने। That means to live a life that is blameless in front of God. ताकि एक निर्दोषी जीवन परमेश्वर के समान हम सम्मुख हम बिता पाए। So the purpose is to be blameless before God. और उद्देश्य ये है कि परमेश्वर के सामने निर्दोषी जीवन बिता पाए। The timing is now, समय अभी है, and the strength is through Jesus Christ. और सामर्थ यीशु मसीह के द्वारा है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।